नमस्कार, मैं हूं पंडित ओम प्रकाश मिश्र और आपका हमारे चैनल जय ज्योतिषानंद में हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं सफलता के लिए प्राकृतिक मदद कैसे प्राप्त करें। तो सफलता के लिए प्राकृतिक मदद प्राप्त करने के लिए हमें प्रकृति के नियमों का विधिवत पालन करना चाहिए। तो किन किन नियमों का पालन करने से हमें प्राकृतिक मदद मिल सकती है, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व। यदि आप सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व ना उठ सकें तो कम से कम सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व उठें। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसका वैज्ञानिक कारण है, जब हम सूर्योदय से कम 2 घंटे पूर्व उठते हैं तो उस समय अधिकतर इंसान सोए रहते हैं। उस समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध रहता है और हम उठते हैं तो हमें पर्याप्त ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है। उस समय शास्त्रों का मत है कि सारी पवनें 49 पवनों में 49 पवनें चलती हैं। तो सारी हवाएं हमारे शरीर को मिलती हैं, सारी पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। तो सर्वप्रथम तो हमें सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। इसका शास्त्रीय कारण क्या है? तो शास्त्रीय कारण है, लाल किताब में लिखा है, यदि कोई सूर्योदय के बाद उठता है तो सूर्यदेव नाराज हो जाते हैं। और वैज्ञानिक कारण क्या है? तो वैज्ञानिक कारण यह है कि सूर्य की जो पॉजिटिव एनर्जी है अर्थात सकारात्मक ऊर्जा, उसे हम प्राप्त नहीं कर पाते। वायु की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसे हम सूर्योदय के बहुत देर बाद उठने से प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरा उपाय क्या है? तो दूसरा उपाय है, हमें सूर्योदय से कम 1 घंटे के अंदर सूर्य के धूप में 15 से 30 मिनट बैठना चाहिए। तो इससे क्या होगा? इसका पहला कारण यह है कि हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी की प्राप्त होगी। दूसरा क्या है? तो दूसरा कारण यह है कि इससे हमें सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। इससे हमारा शरीर ऊर्जावान और तेजस्वी बनेगा। अब तीसरा उपाय क्या है? तो तीसरा उपाय यह है कि हमें दिव्य वृक्षों के नीचे पीपल, वट वृक्ष, आम, गूलर, जामुन, कदम्ब, आंवला, बिलपत्र, इन वृक्षों के नीचे कम से कम 15 से 20 मिनट बैठना चाहिए। इससे क्या होगा? तो इससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी, जिससे हमारे शरीर को ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी। दूसरा, हमारा शरीर हवा जो है, तो हवा में विश्व में सबसे ज़्यादा ताकत वायु में है और जब हम शुद्ध वायु प्राप्त करेंगे तो हमारा शरीर बलवान तेजस्वी बनेगा। हम अपने कार्यों को बुद्धिमानी पूर्वक अच्छे से कर पाएंगे। तीसरा उपाय क्या है? तो तीसरा उपाय ये है कि हमें शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के प्रकाश में कम से कम 15 से 30 मिनट बैठना चाहिए। इससे क्या होगा? तो इससे चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, तो यदि चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी तो हमारा मन निगेटिव अर्थात नकारात्मक विचारों से दूर होगा और हमारे मन में सकारात्मक विचार आएंगे। मैंने जितने उपाय बतलाए हैं उनमें से आप जितने अधिक उपायों को कर सकेंगे उतना अधिक आप लाभ उठा सकेंगे। आप ज़्यादा उपाय ना कर सकें तो कम से कम एक उपाय को भी करेंगे तो आपको प्राकृतिक मदद अवश्य मिलेगी। मेरी बात पे आप विश्वास ना करें, आप स्वयं परीक्षण करके देखें। यदि इन उपायों को कम से कम 1 हफ्ते भी आप करते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा कि हमें प्राकृतिक मदद मिल रही है। उसके बाद आप हमारे चैनल पे कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे आने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन। यदि हमारी बातें हमारा चैनल पसंद आए तो मेरे वीडियो को